ओके बच्चों, ये है आपकी दैट इज फाइबर्स जो बना रही थी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। दिस वन, ये पूरी कंप्लीट सेल है आपकी फाइब्रोब्लास्ट। इस फाइब्रोब्लास्ट के अंदर आपके क्या बन रहे थे, इलास्टिन और आपके कोलेजन्स बनते थे। इलास्टिन और कोलेजन दैट इज बोथ। तो बच्चों ये तो है आपका कोलेजन फाइबर्स, दैट इज जो आपके स्ट्रैंड प्रोवाइड कर रहा था। बंडल्स की फॉर्म में आप देख सकते हो ये प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ बंडल्स। तो ये स्ट्रैंड प्रोवाइड करते थे, दैट विल प्रोवाइड स्ट्रैंड बिकॉज ये बंडल्स की फॉर्म में थे जो फाइब्रोब्लास्ट इनका फॉर्मेशन कर रही थी। इसके अलावा आपके इलास्टिन और होते थे यहाँ पे लाइक दिस, जैसे कि आप देखोगे छोटे छोटे फाइबर्स, दैट इज ये आपके इलास्टिन से, जिनकी फॉर्मेशन भी आपके फाइब्रोब्लास्ट से हो रही होती है, दैट इज। एंड देन इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और सेल्स देखने को मिलती थी, लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे देखे थे आपके मैक्रोफेजेस, दैट इज मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज भी जो होते थे आपके, दैट इज मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज होते थे बेटा आपके, ये आपके लूज कनेक्टेड टिश्यूज के ही पार्ट्स होते थे, दैट इज अ पार्ट ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यूज। उसमें भी आपके एरियोलर टिश्यू जो होते हैं उनके पार्ट्स यहाँ पे बता रखे। ये आपके ब्लड में प्रेजेंट है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, दैट विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी। मैक्रोफेजेस, तो फेज का मतलब दैट इज ईटिंग, जो आपके आउटसाइड पार्टिकल्स होंगे, जो फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको ये इंगल्फ कर लेंगे, खत्म कर देती थी सेल्स, दैट इज मैक्रोफेज। इसके अलावा आपके ब्लड में और कुछ सेल्स प्रेजेंट होती थी, दैट इज जैसे कि आपके मास्ट सेल्स, दैट इज मास्ट सेल्स। ये भी आपके ब्लड का ही पार्ट होती थी। एंड बेटा ये इनको हम लोग एलर्जिक सेल्स भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एलर्जी सेल्स। यानी एलर्जी जब होती है तो उसमें आपको जो रिएक्शंस होती थी उनके अगेंस्ट, एलर्जी के अगेंस्ट जो आपको बचाने का काम, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, वो आपकी दैट इज मास्ट सेल्स होती थी, दैट विल प्रोवाइड द इम्यूनिटी अगेंस्ट द एलर्जी। ठीक है, ये दोनों आपके मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट, ये जितना देख रहे हो इलास्टिन, ये सब आपके लूज कनेक्टेड टिश्यूज के पार्ट हैं जो अभी आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर को समझ लीजिए कि आपका फाइब्रोब्लास्ट कैसा होता था देखने में, दैट इज लाइक दिस। इनके अंदर से आपकी डिफरेंट डिफरेंट कोलेजन और आपके इलास्टिन जो फाइबर्स होते थे वो यहाँ से फॉर्म होते थे। एंड दोनों ही आपके प्रोटीन्स होते हैं, नेचर का क्या है, प्रोटीनेशियस है। इसके अलावा आपके मैक्रोफेजेस हैं, ये भी आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मास्ट सेल्स, ये भी ब्लड का पार्ट है, ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते थे, दैट इज ऑल्सो प्रोवाइड द इम्यूनिटी। ओके, ठीक। अब एक चीज जो मैं और बता देता हूँ यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैंने अभी आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि आपके जितनी भी ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती थी ये मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जो होती है दैट विल फॉर्म अ मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करती थी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाए थे। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, इसको हल्का सा समझते हुए चलो। आपके मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए, दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, दैट इज। तो इनमें आपके क्या आ जाते थे, दैट इज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अंकिता ये चीज तुम समझना, और बाकी बच्चे ध्यान से सुनना, एंड बाकी बच्चे भी एक बार समझना चाहे तो दे कैन अंडरस्टैंड इफ दे वांट। ये एक्स्ट्रा है, मैं पहले बता देता हूँ इस चीज को। आपके ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होती थी, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होती थी, दैट इज, इन्हें हम ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कहते थे। ये आपके सेल्स फाइबर्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाती थी। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में जैसे कि आपके कोलेजन आ जाते हैं जो अभी आपने देखे, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा आपके यहाँ पे दैट इज हेपेरिन आ जाता है। हेपेरिन जो होता था ये आपकी मास्ट सेल से रिलीज होता है। ये जो मास्ट सेल्स बताई थी एलर्जी सेल्स, ये आपका हेपेरिन रिलीज करती है, दैट विल फॉर्म हेपेरिन। ये हेपेरिन भी बनाती हैं, हिस्टामिन बनाती हैं, दैट इज ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं जो एलर्जी में आपको हेल्प करते थे, दैट इज। तो ये आपके हेपेरिन भी इसी में आ गया, कोलेजन इसमें आ गया। इसके अलावा आपके काइटिन होता था, दैट इज ऑल्सो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रहा हूँ, काइटिन यहाँ पर नहीं है, हमारे अंदर काइटिन नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये आपके एनिमल्स में, आप जो इंसेक्ट्स थे उनका एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट था, फंजाई की जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट है, अर्थवॉर्म के सीटा में प्रेजेंट था, दैट इज।
तो ये आपके कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम बताए, जैसे कोलेजन, हेपेरिन, काइटिन, ये सब मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होती हैं। इज इट क्लियर अंकिता नाउ? अंकिता इज इट क्लियर? ठीक है, बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? आपके मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स क्या हो गए आपके? दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो गए, जो आपके फाइब्रोब्लास्ट बना रही थी, जैसे कि कोलेजन, हेपेरिन, काइटिन, दैट इज। और भी हैं इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट जो नाम आपने सुने वो नाम मैंने आपको बता दिए, दैट इज, जो आपके अभी लेवल पे नहीं है इसलिए मैंने उनके नाम नहीं बताए। ठीक है, हेपेरिन भी इसी में आ गया आपका, हिस्टामिन आ गई, इनका सिक्रीशन मास्ट सेल्स होता था। अभी जब मैं लूज को डिटेल में समझाऊंगा तब आपको ये चीज फिर से देखनी है, फिर से ये चीज पढ़नी है। सो नाउ कम टू द पॉइंट, आपके लूज जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनके टाइप्स। लेट्स टॉक अबाउट द टाइप। शिल्पा, अविनाश, बेटा अभी जो मेरे बात बताई तुम दोनों क्लियर? इज इट क्लियर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है? ठीक है, ओके, ये आपके पॉलीसैकेराइड्स ही, ये आपके दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स की लॉन्ग चेन्स जो होती है वही है, ये कुछ अलग नहीं है, बस नाम थोड़े से चेंज हो गए। अब आ जाओ इसके बाद, अब आ जाओ इसके बाद कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर टाइप। दैट इज लूज कनेक्टिव टिश्यूज, then dense connective tissues, then specialized connective tissues. Specialized connective tissues. Okay बच्चों, that is आपके loose, dense and specialized connective tissues, ये हो गए। नाम से समझ में आ रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज यानी वो टिश्यूज होंगे जो आपस में काफी लूजली पैक्ड होंगे, इनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। डेंसली जो होंगे एक दूसरे से काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, एक दूसरे से टाइटली अरेंज्ड होंगे। और स्पेशलाइज्ड में आपके आ गए जैसे कि ब्लड, लिम्फ, दैट इज ये आपके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं अलग से। सो नाउ सबसे पहले आपके लूज कनेक्टिव टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज में आपके आ गए बेटा, दैट इज एरियोलर एंड एडिपोज, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज। दैट इज एडिपोज टिश्यू। डेंस में आपके आ जाएंगे दैट इज रेगुलर और इरेगुलर, डेंस, रेगुलर और इरेगुलर। और स्पेशलाइज में आपके आ गए जैसे कि आपका ब्लड, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, दैट इज कार्टिलेज, बोन एंड फ्लूइड। फ्लूइड में आपका ब्लड आ गया। मैं यहाँ पे मेजरली ब्लड की बात करूंगा, कोई लिम्फ कम अमाउंट में है उसका इतना ज्यादा रोल नहीं है, ब्लड मेन है यहाँ पे। सो दैट इज, ये आपके यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स हो गए। लूज में एरोलर, एडिपोज, डेंस में आपके रेगुलर, इरेगुलर, और आपके स्पेशलाइज्ड में आ गए दैट इज कार्टिलेज, बोन और ब्लड। डन, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब इनको मैं यहाँ पे वन बाय वन समझा दूं, थोड़ा इजी वे में समझ रहे हैं पहले हम लोग, ओके? इजी वे में एक बार समझ लोगे तो फिर इसकी डिटेल भी आराम से समझ में आ जाएगी।
देखो सबसे पहले एरियोलर की बात करें। एरियोलर क्या करता है? एरियोलर जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द एपिथेलियल टिश्यूज जितने भी थे आपके। एक सिंपल सा डायग्राम है, उससे समझ लो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखे थे अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया, सपोज दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपके कॉलमनर सेल्स दिखा दिए मैंने, तो ये आपके क्या हो गए? दैट इज कॉलमनर एपिथेलियम हो गए। बेसल न्यूक्लियाई है, ये कॉलमनर एपिथेलियम हो गए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये तो आपके सारे के सारे क्या हो गए? एपिथेलियल हो गए, कॉलमनर एपिथेलियल एपिथेलियम। ठीक है, इनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करते थे दैट इज एरियोलर टिश्यूज। गॉट इट? बात समझ में आई? इसके नीचे क्या प्रेजेंट होंगे? इस तरह से आपके एरियोलर टिश्यूज प्रेजेंट है। सपोज दीज आर द एरियोलर टिश्यूज दैट विल प्रोवाइड सपोर्ट टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर नाउ? फंक्शन समझ में आ गया एरियोलर टिश्यूज का सभी को बच्चों? यस सर। ठीक है, दैट इज। बाकी बच्चों क्लियर वाली बात? कुछ नहीं कर रहे, सबसे इजी तरीका। एरियोलर टिश्यूज का मेन काम है जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना नीचे से, दैट इज। ऊपर आपके एपिथेलियल टिश्यूज होंगे, इनके नीचे आपके क्या प्रेजेंट होंगे? एरियोलर टिश्यूज होंगे, दैट्स ऑल। अब आ जाओ दूसरा आपके एडिपोज पे। कम टू द एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यूज जो होंगे इनका काम है सिंपल सा, फैट को डिपॉजिट करना, दैट विल स्टोर फैट। अब ये भाई आपके फैट को स्टोर कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको रिक्वायरमेंट होगी। इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो फैट जब बढ़ता है तो आप सभी जानते हो कि मोटापा बढ़ने लग जाता है, दैट इज। एक सिंपल से वर्ड में अगर हम बात करें तो फैट बढ़ने का मतलब है दैट इज मोटापा बढ़ रहा है, इंसान फैटी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा मोटा हो रहा है। तो जब क्या किया जाता है भाई, उसका फैट कम करने का सबसे इजी तरीका है कि उसकी डाइटिंग को स्टार्ट करवा। डाइटिंग इन द सेंस ऑफ कि भाई उसको ऐसे खाने से दूर रखो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। कार्बोहाइड्रेट होगा तो भाई सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है वही बर्न होगा, वही यूज होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज फास्ट रखा, ओके मैं फास्ट रख रहा हूँ, लेकिन मैंने फास्टिंग में भी क्या किया? कुछ ऐसा चीज खा ली जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, लाइक जैसे पटेटो खा ली, तो भाई उसमें मेरा फैट बर्न नहीं होगा, मेरा फैट से एनर्जी मुझे नहीं मिलेगी। मैंने जो पोटैटो खाए थे उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट था, वो कार्बोहाइड्रेट ही मेरी बॉडी यूटिलाइज करेगी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा खाना नहीं खाता जिसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट है और मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं प्रोटीन डाइट पर हूँ, मैं प्रोटीन्स ले रहा हूँ, फाइबर्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं कार्बोहाइड्रेट कम ले रहा हूँ, बहुत कम, तो उस केस में क्या होगा? फिर मेरी बॉडी की जो जो एनर्जी चाहिए मेरी बॉडी को, वो फिर फैट से लेना स्टार्ट करेगी। यानी स्टार्टिंग में आपकी जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बर्न हो जाए, पूरा खत्म कर दिया जाए कार्बोहाइड्रेट, देन उसके बाद आपके फैट जो होते थे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपकी बॉडी को। और जब फैट पूरा बर्न हो जाता है देन आपकी जो शेप होती है वापस मेंटेन हो जाती है, फैट खत्म हो जाता है, इंसान वापस पतला हो जाता है, वेल मेंटेन हो जाता है। आई बात समझ में? आराधना, अविनाश, शिल्पा, अंकिता, प्रभजोत, सभी को ये वाली बात क्लियर? वर्षा, झनक? यस सर। ठीक है, तो जो जिम करने जाते हैं उनका बस सिंपल से यही फंडा है, जो ट्रेनर होते हैं वो उन पर्सन्स का कार्बोहाइड्रेट बर्न करवा रहे हैं। ठीक है, पहले एक बार कार्बोहाइड्रेट बर्न कर दिया, उसके उनको डाइट पे रख दिया कि भाई आप कार्बोहाइड्रेट रिच कोई भी फूड नहीं खाएंगे, आप प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेंगे, आप फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। तभी वो आप देखते हो सैलड वैलड ज्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स डायरेक्टली ज्यादा खा रहे हैं, इनके ऊपर डिपेंड होते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक बार बर्न कर देते हैं बॉडी जब, तो उसके बाद फिर वो फैट को बर्न करना स्टार्ट करती है बॉडी, और एक बार फैट बर्न तो वापस वेल मेंटेन हो गए, दैट्स ऑल। अब आ जाओ आपके दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। डेंस कनेक्टिव दो तरह के, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर में क्या होगा? शेप इस तरह से होगी, लाइक जैसे मैं आपको ये पैटर्न दिखा रहा हूँ, सपोज ये आप देख रहे हो, यू कैन सी इट्स अ रेगुलर पैटर्न। ये पूरा का पूरा एक रेगुलर पैटर्न आपको साफ नजर आ रहा है। लेकिन इरेगुलर में समझ में कैसा है? आप समझ सकते हो इस तरह की एक सेल से उसमें आपको इस तरह के कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये आपका रेगुलर है और एक आपका इरेगुलर, दैट इज। तो आपके इरेगुलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके स्किन में होते हैं, दैट इज फाउंड इन द स्किन।
ज्यादातर इरेगुलर पैटर्न जो देखने को मिलता है यहाँ पर, इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यूज जो देखने को मिलते हैं स्किन में देखने को मिलेंगे। और आपके जो डेंस रेगुलर होते हैं उनमें क्या आ जाते हैं आपके, इसमें आपके आ गए टेंडन और लिगामेंट्स। एक तो टेंडन आ गया और एक लिगामेंट आ गया। एंड आई होप सो आपको ये नाम पता ही होंगे कि टेंडन और लिगामेंट होते क्या है। कौन बताएगा मुझे टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है? Is there anyone who will tell me what is tendon and what is ligament? जल्दी बताओ। सर टेंडन मसल टू बोन अटैच करता है और लिगामेंट बोन टू बोन। ठीक है रत्ना, ठीक है अविनाश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अंकिता, राइट। आपके टेंडन्स हैं, एक याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू लर्न बोथ ऑफ देम। ओके थैंक यू शिल्पा, सेम हियर, थैंक यू। वाह सही आंसर है। तो एक याद कर लो, आपको दोनों याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद रहेगा तो कंफ्यूजन भी नहीं होगी। लिगामेंट आपके बोन्स को बोन से कनेक्ट करते थे, दैट विल कनेक्ट बोन टू बोन, ठीक है, रेगुलर पैटर्न में होते थे, दैट इज। टेंडन आपका मसल्स और बोन को आपस में कनेक्ट करता है, दैट विल कनेक्ट मसल एंड बोन, दैट इज। तो दिस इज योर डेंस कनेक्टेड टिश्यूज। एक लाइन में आपकी समझ में आ गए बेसिक चीज कि क्या होते हैं। स्पेशलाइज्ड आपके कार्टिलेज, बोन और ब्लड होते थे। कार्टिलेज और बोन ऐसी चीजें जो आप पहले भी बता देख चुके थे। कार्टिलेज दैट इज आपका फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू बोन, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, दैट इज। एंड देन इसको बनाने वाली सेल्स क्या थी? कॉन्ड्रोसाइट्स। इसको बनाई दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स, दैट इज फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो का मतलब दैट इज, पहले भी हम डिस्कस कर चुके थे आपके, जब हमने कॉर्डेट्स पढ़े थे, वहां आपकी पिसिस सुपर क्लास में आपकी दो क्लासेस थी, कॉन्ड्रोकिटीज, ऑस्टिकिटीज। कॉन्ड्रोकिटीज में वहां मैंने समझाया था कॉन्ड्रो का मतलब होता है दैट इज कार्टिलेज। तो आपकी कार्टिलेज बनाने वाली सेल्स दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, और आपकी बोन्स को बनाने वाली सेल्स ऑस्टियोसाइट्स। इज इट क्लियर? ऑस्टियोसाइट्स ये आपकी बोन बनाएंगी, ऑस्टियोसाइट सेल्स। साइट्स का मतलब सेल, ओके, साइट्स आ गया दैट इज सेल्स। तो बोन को बनाने वाली दैट इज ऑस्टियोसाइट सेल्स, और कार्टिलेज को बनाने वाली कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। डन। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके नोज की टिप जो होती है, इसके अंदर का जो सेप्टा होता है दैट इज वो आपका कार्टिलेज का, ये टिप जो है कार्टिलेज की है। ईयर पिन्ना जो है ये कार्टिलेज के हैं। आपके बोन्स के जो जॉइंट्स होते थे वहां कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में आपकी बॉडी में एम्ब्रियो स्टेज में आपका कार्टिलेज होता था, एम्ब्रियो स्टेज में द कार्टिलेज इज प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होता है, वो फीटस बड़ा होना शुरू होता है, तो फिर कार्टिलेज रिप्लेस हो जाती है बोन से। लेकिन सारी की सारी कार्टिलेज रिप्लेस नहीं होती, थोड़ी बहुत कार्टिलेज एडल्ट्स में भी हम में प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर ना? शिल्पा, आराधना, अंकिता, अविनाश, वर्षा, झरना, सभी को क्लियर वाली बात? यस सर। चलो ठीक ठीक। अब आ जाओ, इसके बाद आपका लास्ट था आपका बोन, ठीक। लास्ट आपका बोन, ओ सॉरी ब्लड। तो ब्लड आपका फ्लूइड है, सीधी सी चीज, आपका फ्लूइड है। सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन ही इसके थ्रू हो रहा है। इसमें क्या प्रेजेंट है आपके? दैट कंटेन आपके इसमें प्रेजेंट है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, दैट इज। तो ब्लड सेल्स में क्या आ रही है? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एंड इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा, दैट इज। ये तीनों आपके ब्लड सेल्स, और ये आपका प्लाज्मा, दैट इज। ये लिक्विड पार्ट है, इट्स अ फ्लूइड, दैट्स अ फ्लूइड पार्ट। और बाकी ये सेल्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती थी, दैट इज। तो अब आप इन्हीं चीजों को वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैंने एक समरी आपको समझा दी है कैसे होते हैं आपके टिश्यूज। नाउ इन्हीं को हम लोग वन बाय वन समझ रहे हैं, देखेंगे, ओके। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लूज कनेक्टेड टिश्यूज से। राइट डाउन हेडिंग लूज कनेक्टेड टिश्यू सबसे पहले।
इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट थे, अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, आपके दैट उसमें कोलेजन भी आ गया, फिर आपके इलास्टिन्स भी आ गए, दैट इज काफी सारी चीजें इसमें आपने देखी थी देखने को। ओके, दैट इज ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, दैट इज। तो सबसे पहले इसमें प्रेजेंट क्या है, दैट इज राइट डाउन, जस्ट लिखो इसको। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, इसमें आपके फाइब्रोब्लास्ट आ गए, मैक्रोफेजेस, that is, then mast cells, okay, then इसके अलावा प्लाज्मा सेल्स, that is your blood cells, प्लाज्मा सेल्स भी, एंड फाइबर्स। फाइबर्स में क्या आ गए आप, फाइब्रोब्लास्ट से जो बन रहे थे कोलेजेंस, इलास्टिन्स, दैट इज, ठीक है, एंड फाइबर्स। ये चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है। पहला पॉइंट क्या क्या प्रेजेंट है आपके लूज में, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, फाइबर्स। इसके अलावा इसमें फाइबर्स, क्योंकि आप देख रहे हो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे थे, फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसा होगा, काफी लूजली होगा। तो इसमें फाइबर्स कैसे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। in a semi-fluid matrix. That will be semi-fluid matrix में आपके loosely arranged है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक बार इनके फंक्शंस को बता देता हूँ। फाइब्रोब्लास्ट को तो आप देख ही चुके थे, आपकी फाइबर्स बनाती हैं, दैट विल फॉर्म फाइबर्स, कोलेजन, इलास्टिन, इनकी फॉर्मेशन हो रही थी। मैक्रोफेजेस इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही थी। मैक्रोफेज में आपके क्या आ जाती है, दैट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी। दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या है, हिस्टियोसाइट्स, इनका एग्जांपल है हिस्टियोसाइट। मैक्रोफेजेस जो आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, हिस्टियोसाइट्स हैं, क्या कर रही हैं, आपके पैथोजेंस को किल कर रही है, दैट इज। देन इसके बाद आपके नेक्स्ट आपके इनको हम लोग, अच्छा मैक्रोफेजेस को हम लोग हिस्टियोसाइट्स भी बोलते हैं। एग्जांपल्स में अगर आप लोग सुनने को पड़े ना कहीं पे भी कि हिस्टियोसाइट्स क्या है, तो एक्चुअल में ये आपके मैक्रोफेजेस ही है, तो इनको याद रखो, एग्जांपल और इनका दूसरा नाम यही है, दैट इज, इसको मार्क कर लेना। देन इसके बाद आपके मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स में आपके अभी आपने देखा था, दैट इज, मैंने बताया था एलर्जी सेल्स कहते हैं इनको, दैट इज एलर्जी सेल्स। एलर्जी क्रिएशन जब होती है, इन्फ्लामेशन जब होता है बॉडी में, या यू कैन से हाइपर सेंसिटिविटी जब होती है बॉडी में, तो आपकी मास्ट सेल्स ही रोल प्ले करती है। इनमें आपके क्या क्या आ जाती है मास्ट सेल्स में, दैट इन्वॉल्व, राइट डाउन, इनमें क्या क्या है, जैसे कि इसमें आपके आ गए सबसे पहले हिस्टामिन, जो मैंने बताए थे आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ही हैं ये भी, हिस्टामिन, या फिर इसके अलावा आपका हेपेरिन, या फिर सेरोटोनिन। दैट इज, इनके फंक्शंस में एक जरूर बता दूंगा आपको, इनके एक बार लिख लो कि क्या क्या काम होता है। आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, क्योंकि ये मास्ट सेल्स के पार्ट्स हैं, और मास्ट सेल्स आपकी ब्लड में होती है, दैट इज
प्रेजेंट इन ब्लड, तो ये सब भी कहाँ है, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट है। तो ये क्या काम कर रहा है, दैट विल डायलेट्स द ब्लड, dilates the blood vessels, walls in allergic reaction. जब भी एलर्जी होगी तो उस एलर्जी में आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम, डायलेट का मतलब दैट इज उसको थोड़ा पतला करने का काम कौन करता है, हिस्टामिन करता है, दैट इज। देन उसके बाद हेपेरिन, ये आपकी क्लॉटिंग को चेक करता है, दैट विल चेक क्लॉटिंग। इनसाइड ब्लड वेसल, मतलब इन शॉर्ट आपकी बॉडी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग नहीं होने देगा, दैट इज हेपेरिन। एंड देन सेरोटोनिन, ये ब्लीडिंग रोकने में काम करता है, इन शॉर्ट ये भी आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सेरोटोनिन जो होता था, दैट विल चेक ब्लीडिंग, तो मतलब ये भी आपकी क्लॉटिंग में ही हेल्प करता है। आप बोल सकते हो दैट विल आल्सो हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग चेक कर रहा है ये, दैट इज ओके। बच्चों ये तीनों के काम समझ में आ गए आपको, हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन के, और ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, आपके मास्ट सेल्स के पार्ट हैं। मास्ट सेल्स किसकी बनी है आपकी, दैट इज आपके लूज कनेक्टेड टिश्यूज की बनी है। इज इट क्लियर? डायलेट का मतलब उसको थिन करना, पतला करना अंकिता, डायलेट का मतलब होता है पतला करना, गॉट इट, ब्लड वेसल्स को जब एलर्जी हो रही है उस टाइम पे। क्लियर बात बच्चों सभी को, वाली अब? Yes, sir. ओके, जब आपको एलर्जी होती सर ये है, तीनों वो रिलीज करते हैं ना? हाँ ये तीनों केमिकल्स हैं, दीज ऑल आर द केमिकल्स, हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन, ये सब केमिकल्स हैं जो आपके मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। एंड देखो जब एलर्जी होती है तो एलर्जी में क्या होता है, आपका ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा होता, आपका ब्लड के फ्लो पे इफेक्ट पड़ता है एलर्जी में, क्योंकि वो सारे के सारे जो एलर्जेंस हैं वो एलर्जन नहीं है, शिल्पा ये नहीं है, दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी। एलर्जन जो होते थे तुम्हारे जितने भी अंकिता, जब भी किसी भी चीज से एलर्जी होती है आपको, वो जो एलर्जेंस होते हैं आपके ब्लड में जाके आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक वो पहुंचते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में हो सकता है वो एलर्जी कॉज करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करते हैं, इट मे बी, ये पॉसिबल होता है। तो इसीलिए ये जो आपके हिस्टामिन होते थे ये क्या करते थे, आपकी वेसल्स को ज्यादा से ज्यादा थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो जब हो रहा हो तो उसमें फिर हेपेरिन और सेरोटोनिन ये सारे के सारे मिलकर उन एलर्जेंस को फाइंड आउट कर सके और उन एलर्जेंस को खत्म कर सके, ताकि आपकी बॉडी में जो एलर्जिक रिएक्शन है वो ज्यादा ना हो पाए। क्लियर बात? अंकिता इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, ओके बच्चों, तो आप लोग चाहो तो इसको याद रख सकते हो, दैट इज ऑल ऑन डिपेंड ऑन यू, ये एक्स्ट्रा है मैं पहले बता, बस आपको इतना याद रखना है कि भाई आपका हिस्टामिन के बारे में थोड़ा सा याद रखना हो सकता है, क्योंकि ये चीज आपके, जब मैं आपको 12th क्लास में आप जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे, वहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये टर्म्स आते हैं, तो वहां पे ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। 11th में अभी इससे कोई रोल नहीं है आपका। तो ये आपके हो गए मास्ट सेल्स, इसके अलावा आपकी प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स आप सभी जानते हैं आपका ब्लड का ही पार्ट होता था, दैट इज, ठीक है। ये काम क्या करेंगी, ये एंटीबॉडीज बनाएंगी, दैट विल फॉर्म एंटीबॉडीज, दैट इज ओके। चलो अब आ जाओ, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट। इसमें आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहला जो आता था दैट इज आपका आया एरियोलर, और आपका दूसरा था दैट इज एडिपोस। तो उनके टाइप्स के बारे में लाओ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एरियोलर,
एरियल आपके जो होंगे, जस्ट अभी आपने डायग्राम देखा था, आपके एपिथेलियल टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, तो ये भी स्किन में है, दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। आपके स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ऊपर आपके एपिथेलियम, उनके नीचे आपका एरियोलर, दैट इज। नेक्स्ट पॉइंट, इट सर्व्स एज a support framework for epithelium। That is, आपके एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट वे। देन इसके बाद नेक्स्ट, दूसरा है आपका